हाँ बच्चे, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। ठीक है ना। आज हम देखेंगे नाइन्थ क्लास में नेक्स्ट आगे अपना टॉपिक। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। वो कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक जो गुणनखंड है वो x+1 है। क्या है? गुणनखंड x+1 है। हमें क्या हुए हैं, 3-4 बहुपद क्या हुए हैं, दिए हुए हैं। तो हमें सबसे पहले गुणनखंड है क्या। तो जैसे मान लो चलेगी हमें जैसे कोई भी चीज़ 12 दी हुई है। क्या है? 12 है और उसका फैक्टर हमने कह दिया 6 है। मतलब ये गुणनखंड क्या है, 6 है। तो जब भी हम इसको क्या करेंगे, 6 का भाग देंगे तो हमारा शेषफल जो आएगा वो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। क्या होगा? 0 प्राप्त होगा। इसका मतलब ये है कि गुणनखंड का जब भी हम भाग देते हैं, गुणनखंड का जब भी हम भाग देते हैं तो हमें शेषफल क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है ना। अच्छा, तो अब सबसे पहले जब हमें गुणनखंड दिया गया हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शून्यक निकाल करके उसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, उसमें पुट करेंगे। ठीक है। कि जैसे यदि हम देखेंगे तो x+1 एक दिया गया है गुणनखंड। क्या है? x+1 क्या है, वो कह रहा है एक गुणनखंड है। तो सबसे पहले हमारा शून्यक क्या होगा, तो जो शून्यक होता है उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसके बराबर 0 कर रख देते हैं। ठीक है ना। क्या करेंगे, शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गुणनखंड के बराबर 0 करते हैं। जैसे हमारा ये गुणनखंड है, हमें निकालना शून्यक है। क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है शून्यक। तो जब भी हम शून्यक निकालते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, शून्य निकालते हैं तो शून्यक बराबर जो होता है, ठीक है, शून्यक बराबर जो होता है वो क्या करते हैं कि गुणनखंड को, जो गुणनखंड है उसको क्या करेंगे, हम 0 के बराबर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। और जब हम 0 के बराबर पुट कर देंगे तो जो हमारा उसमें चर होगा, जो वो हमारी वैल्यू निकलेगी, वही हमारा क्या होगा, उसका शून्य कहलाता है। जैसे हमें इसमें गुणनखंड जो दिया गया है वो दिया गया है x+1। तो जो शून्यक हो जाएगा वो जब ये हमारा उस साइड चला जाएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा, -1। ठीक ना। इसका मतलब है कि जो शून्यक जो आया है वो x बराबर -1 है। अब हमें क्या करना है कि हमें ये बताना है कि जो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि x³ + x² और +x+1, हमें ये बताना है कि इसका ये एक क्या है, x+1 एक गुणनखंड है अथवा नहीं। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम क्या करें, px के बराबर मानते हैं। क्या करते हैं, px। और जब px के बराबर मानेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, x³ + x² + x+1। अब हमारा जो ये शून्यक है, इसका मतलब है कि यदि हमारा जो x की वैल्यू -1 है, यदि हम यहाँ पर -1 पुट कर देंगे तो इसकी जो वैल्यू हो जानी चाहिए वो कितनी होनी जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। यदि 0 आता है अर्थात शेषफल 0 आएगा तो वो उसका एक क्या होगा, गुणनखंड होगा, अन्यथा वो उसका क्या होगा, गुणनखंड नहीं होगा। देख रहे हैं कि -1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी -1 का क्यू हो जाएगा, +-1 का स्क्वायर हो जाएगा, +-1 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा तुम्हारा क्या, -1, यहाँ पर आएगा +1, यहाँ पर आएगा -1, यहाँ पर आएगा +1। तो यहाँ देख रहे हैं माइनस प्लस 0 बनेगा, माइनस प्लस 0 बनेगा, इसका मतलब क्या बनेगा, 0। इसका मतलब है कि जो हमारा जो बहुपद दिया गया था, जो बहुपद दिया गया था उसका शून्यक क्या है, -1 है। ठीक है ना, -1 अर्थात शेषफल हमें कितना प्राप्त हुआ, 0। इसका मतलब है कि जो ये वाला बहुपद दिया गया है, इस वाले बहुपद का x+1 एक गुणनखंड है, जो माइनस का ऋण क्या है, एक शून्यक है। ठीक है ना। तो ये आपको समझ में
आ गया होगा, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, जो गुणनखंड है उसको सबसे पहले शून्य के बराबर रख करके क्या करेंगे, उसका शून्यक निकाल लेंगे। जब शून्यक की वैल्यू जब हम इसमें बहुपद में रखेंगे तो गुणनखंड का मतलब है कि जब शून्यक की वैल्यू रखेंगे तो हमें हमेशा क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, ठीक है ना। यदि वो उसका शून्यक है, यदि वो उसका शून्यक नहीं है तो इसका मतलब है कि वो हमें क्या करेगा, 0 प्राप्त नहीं होगा, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, अगले बहुपद पे देखते हैं। तो जो अगला बहुपद दिया गया है हमारा गुणनखंड, हमें x+1 को ही चेक करना है, या एक तरीका हम क्या है दूसरा भी यूज कर सकते हैं। कैसे, वो ये है कि यदि हमें यहाँ पर दिया गया है x+1, हमें क्या दिया गया है x+1, तो x+1 का हम क्या करेंगे, इस वाले बहुपद में हम क्या करेंगे, भाग देंगे। जो हमें दिया गया है x³ + x² और प्लस x+1, हमें जो ये दिया गया है हम इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। और भाग देने के बाद यदि शेषफल हमारा 0 आता है तो वो उसका एक क्या होगा, गुणनखंड होगा, अन्यथा वो गुणनखंड नहीं होगा। तो ये है कौन सी विधि, भाग विधि, ठीक है ना। हम देख रहे हैं तो हम इसमें भाग देने पर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए कि पहले वाले पद से हमें पहला वाला पद क्या होना चाहिए, कट जाना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं x है, यहाँ पर x क्यों है, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, हमें x² करना पड़ेगा, ठीक है ना। अर्थात हमें पहले वाले पद से पहला वाला पद ही क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। जब इसका गुणा हम इससे कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, x³ प्राप्त होगा। इसका गुणा जब हम इससे कराएंगे तो हमें क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। अब भाग में क्या होता है कि चरों में क्या होता है कि घट जाता है, कि जैसे यदि यहाँ देख रहे हो तो ऋण प्लस का चिन्ह होगा, यहाँ पर किस चीज़ का हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। यहाँ धन था, ये ऋण हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। अब अंक लेंगे क्या, प्लस का x प्लस का 1, तो अभी कितने बार जाएगा, तो आप बताओ कितने बार जाएगा, आप बताओगे ये 1 बार जाएगा। वो जब 1 बार जाएगा तो यहाँ पर देखेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, कितना बचेगा, 0। अर्थात इसके क्या होंगे, चिन्ह चेंज होंगे। चिन्ह चेंज होने का मतलब है कि यदि वो चीज़ यदि धन में है तो ऋण में होगी, ऋण में धन में। तो यहाँ देख रहे शेष कितना आया, शेष 0 आया। और हमने अभी बताया था कि गुणनखंड का मतलब है कि यदि हम उसका भाग दे दें तो शेषफल कितना बचेगा, 0 आया, तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ शेष 0 आया, इसका मतलब है ये क्या है, इसका एक क्या है, गुणनखंड है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि अब इसी प्रकार से दूसरे वाले क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इस विधि का यूज नहीं करेंगे, हम केवल करेंगे शेषफल प्रमेय विधि का, ठीक है ना। तो अभी हमारा जो शून्य, तो अब देखते हैं हम कौन सा दूसरा क्वेश्चन, जिसमें हमारा गुणनखंड दिया हुआ था x+1, क्या हुआ था, गुणनखंड दिया था x+1, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, शून्यक देखेंगे। तो शून्यक के लिए हम क्या करेंगे, 0 के बराबर करके हम रखेंगे, तो क्या आएगा, शून्यक आ जाएगा -1, क्या आएगा, शून्यक -1, ठीक है ना। यह हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू हमारी ये क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। और शून्यक होने का मतलब है, शून्यक होने का मतलब है कि उसमें रखने पर शेषफल कितना प्राप्त होना चाहिए, 0 प्राप्त होना चाहिए। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, जो दूसरा क्वेश्चन है वो लिखा हुआ हमारा कितना, x⁴, क्या लिखा हुआ है, x⁴ प्लस लिखा है x³ और प्लस लिखा है हमारा क्या, x² और प्लस लिखा है हमारा क्या, x और प्लस लिखा है हमारा क्या, 1, इसको, ठीक है ना। ये क्या हमारा, हम मानेंगे इसको px के बराबर, क्या मानेंगे, px। ये हमारा ये क्या, बहुपद है। इसका मतलब है कि यदि हम x की वैल्यू यदि हम इसमें रखेंगे तो रखने पर यदि हमें शेषफल 0 प्राप्त होगा तो ये क्या होगा, एक गुणनखंड होगा x+1, अन्यथा ये क्या होगा, उसका एक गुणनखंड नहीं होगा। तो हमें px की जगह जो रखना है वो कितना रखना है, -1। तो इसका मतलब -1 की घात हो जाएगी 4 प्लस -1 का हो जाएगा q और प्लस यहाँ -1 का हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ प्लस -1 हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यदि हम यहाँ पर देख रहे हैं तो -1 की घात 4 करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा। -1 की घात 3 करेंगे तो क्या आएगा, ऋण का 1 आएगा। यहाँ करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, यहाँ करेंगे तो ऋण आया और प्लस 1 आया, ठीक है ना। तो ठीक है ना। अच्छा, तो यदि हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये क्या है, ये ऋण है, ये धन है, मतलब ये धन है, ये ऋण है, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ देख रहे हैं यदि यहाँ देखेंगे तो ये ऋण है, ये क्या है, धन है, तो इससे ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। अब बचा हमारा कितना, बचा हमारा 1, इसका मतलब क्या आया, 1 आया, 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5, ठीक है। हमारा क्या बचा, 1 बचा, 1 बचा। इसका मतलब है कि जब हमने ये जो बहुपद दिया है, बहुपद में यदि हम x की वैल्यू यदि हम रख रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, शेषफल प्राप्त हो रहा है, कितना, 1। तो इसका मतलब है कि जो इस वाले बहुपद का जो x + 1 है वो क्या है, एक गुणनखंड क्या है, गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रखने पर हमें जो शेषफल जो प्राप्त होना चाहिए वो कितना प्राप्त होना चाहिए, 0 प्राप्त होना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या है, 0 हमें क्या हुआ है, नहीं मिला है, ठीक है ना। इसलिए क्या है, इसका एक क्या गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं आगे नंबर, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन को हम क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट, ठीक है ना। तो नेक्स्ट में क्या है कि क्वेश्चन वही है हमारा कि x + 1 हमें बताना है कि इसका एक गुणनखंड है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x + 1 = 0, तो x = -1 हमें क्या करेंगे, तीसरे वाले में रखेंगे, ठीक है। और जब तीसरे वाले में रखने पर देख रहे हैं, सबसे पहले तीसरे वाले को हम क्या करेंगे, px के बराबर मानेंगे, और जो हमें दिया गया है वो दिया गया है क्या, वो दिया गया है x⁴ प्लस दिया गया है 3 और दिया गया कितना, x का क्यू दिया गया है, ठीक है ना, और प्लस दिया गया है 3x² दिया गया है, और प्लस दिया गया है x, और प्लस का कितना है, 1, इतना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें हमें क्या करना है, x की जगह -1 पुट करना है। क्या करेंगे, -1 रखेंगे। जब -1 रखेंगे तो -1 की घात क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, प्लस यहाँ 3, यहाँ पर -1 की घात 3 हो जाएगी, यहाँ पर 3, यहाँ -1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 1, ठीक ना। इतना समझ रहे ना। हमें कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ पर हमें x दिया है वहाँ वहाँ पर हमें क्या कर देना, -1 क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो यहाँ पर देख रहे कि -1 की घात जब 4 है, जब हल करोगे तो क्या आएगा, +1 आएगा, ठीक है। जब यहाँ पर देख रहे तो -1 की घात कितनी है, 3 है। जब -1 को 3 बार करोगे तो -1 आएगा, और -1 का गुणा 3 से होगा तो ये क्या आएगा, माइनस का यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देख रहे कि यहाँ पर ऋण का 2 है, क्या है, यहाँ पर ऋण का 2 है, ऋण का 1 है, ऋण का 1 का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, उसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमें यहाँ 3 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देख रहे तो यहाँ हमें -1 प्राप्त होगा, और यहाँ पर +1। तो यहाँ देख रहे कि ये वाले 3 से ये वाला 3 क्या हो गया, हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। ये वाले 1 से क्या हो गया, ये वाला 1 भी हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बचा हमारा क्या, बचा हमारा 1, बचा हमारा क्या, 1 बचा। और जब 1 बचा तो क्या ये इसका एक गुणनखंड है, तो क्या कहोगे कि इसका गुणनखंड क्या है, नहीं है। क्या होगा, गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना। तो हम ये क्या कर चुके हैं कि पहले वाले क्वेश्चन के हमने क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व किया है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम चलेंगे अब दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है ना, ठीक है ना। दूसरा वाला जो हमें दिया गया है वो हमें लिखा है कितना, वो लिखा है हमारा x का क्यू, क्या लिखा है, x का क्यू, माइनस का हमारा है x², क्या है, x² माइनस का 2 प्लस √5, कितना है, क्या है, √2 है यहाँ पर, ठीक है ना, √2, और यहाँ पर है x प्लस यहाँ पर कितना है, √2। मतलब ये हमें क्या हुआ है, एक बहुपद दिया गया है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जब x की वैल्यू हम यदि इस बहुपद में रख देंगे तो इसका कितना प्राप्त होना चाहिए, 0 प्राप्त होना चाहिए, तभी वो उसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो हम यहाँ पर रखेंगे कितना, -1 रखेंगे, ठीक है ना। जब -1 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, -1 का क्यू होगा, यहाँ माइनस का, ठीक है ना। ये देखो ये माइनस का है, ये मास लगा, ये x की जो वैल्यू है माइनस की, इसलिए -1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 2 प्लस √2, और यहाँ पर भी -1 प्लस का √2। हमने क्या किया कि जहाँ जहाँ हमें x दिया था वहाँ पर हमने क्या कर दिया, -1 क्या कर दिया, पुट कर दिया। 1 का क्यू करोगे तो -1 आएगा, माइनस यहाँ 1 का जब स्क्वायर करो, यदि समघात है ऋण पर तो वो क्या आएगी, धन का आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, धन का आ जाएगा। अच्छा, इसका क्या करेंगे, इस वाले -1 का गुणा इससे करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, और प्लस का जब गुणा अंदर करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस √2 हो जाएगा, और प्लस का क्या है, √2 हमारा क्या हुआ है, दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस और माइनस प्लस, अर्थात वो माइनस माइनस रहेगा, माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2, अर्थात ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या हुआ, √2 और √2, अर्थात कितना हो गया, 2 √2।
तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब हमने x की वैल्यू हमने इस वाले बहुपद पर रखी तो हमारा जो शेषफल है वो कितना आया, तो शेषफल आया 2√2। क्या आया, 2√2। इसका मतलब है कि इस वाले बहुपद के का x + 1 एक गुणनखंड क्या है, नहीं है। क्या है, गुणनखंड क्या है, नहीं है। ठीक है ना, तो शायद आप क्या होंगे, समझ चुके होंगे। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं अगले पर। ठीक है ना, दूसरे में सबसे पहले हम पहला दिया गया है, वो कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जो है वो gx जो है वो px का एक गुणनखंड है अथवा नहीं। हमें इसको क्या करना है, बताना है। ठीक है ना, इसका मतलब है कि जो हमें ये px दिया गया है, px जो हमें दिया गया है उसमें हमें क्या करना है, gx का भाग देना है। क्या करना है, gx का भाग देना है। तो सबसे पहले यदि हम अच्छी तरीके से देखेंगे तो जो gx है वो हमें कितना दिया गया है, तो gx जो हमें दिया गया है वो दिया गया है x + 1। क्या दिया गया है, x + 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको शून्य के बराबर रखेंगे gx को। तो gx को जब शून्य के बराबर रखेंगे तो gx बराबर 0 रखेंगे, क्योंकि gx की वैल्यू x + 1 है तो हमारी क्या हो जाएगी, तो x बराबर -1 निकल आएगा। क्या निकल आएगा, -1। समझना अच्छी तरीके से कि gx जो हमें दिया गया है वो दिया गया है कितना, x + 1 दिया गया। कितना दिया, x + 1 दिया है। हमें gx को हम क्या करेंगे, शून्य के बराबर रखेंगे। ठीक है ना, अर्थात हमारा ये गुणनखंड मान करके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ये बताना है कि उसका ये क्या है, गुणनखंड है या नहीं। गुणनखंड है या नहीं, तो गुणनखंड के लिए हम क्या करते हैं, 0 के बराबर रखते हैं, जैसे पहले रखा था। तो gx 0 हो गया, तो x + 1 क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, ऋण की 1 आ जाएगा। और जब ऋण की 1 आ जाएगा तो इसका मतलब हमारा जो बहुपद दिया गया है, जो px जो है हमारा जो बहुपद दिया गया है वो दिया गया है कितना, वो दिया है 2x का क्यूब। क्या दिया, 2x का क्यूब, और प्लस दिया है हमारा x²। ठीक है, और माइनस का दिया गया है 2x, और माइनस का दिया गया है 1। ठीक है ना, क्या दिया गया है, ये दिया है 2x का क्यूब + x² माइनस का 2x और माइनस का 1। तो हमें क्या करना है कि इसकी वैल्यू हमें उठा करके यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर रखेंगे तो ये -1 रखेंगे। 1 रखने पर ये क्या होगा कि यदि 0 प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो गुणनखंड है, और यदि 0 प्राप्त नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, उसका गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर 2 आएगा, x का क्यूब है, x का क्यूब मतलब -1 का क्यूब हो गया, और प्लस यहाँ पर देखेंगे तो -1 का फिर क्यूब आ जाएगा। यहाँ पर 2, यहाँ पर देखेंगे -1 आएगा और -1। यदि हम इसको हल करेंगे तो 2, देखो -1 का क्यूब करेंगे तो ऋण का 1 आएगा, और ऋण का 1 का गुणा जब होगा तो -2 आ जाएगा। यहाँ जब करोगे तो ऋण का क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव घात है, 2 घात है। ठीक है ना, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा प्लस का 1 आएगा। क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस का 1। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल होता है, कितना बचा, 0, मतलब घटेगा कटेगा नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जब इससे x की वैल्यू -1 निकली थी वो हमने जब इसमें रखी तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 0। अर्थात शेषफल हमें जब 0 प्राप्त हो गया तो इसका मतलब है कि px का जो gx है वो एक क्या है, एक क्या है, गुणनखंड है। क्या कह सकते हैं कि एक क्या है, गुणनखंड है। ठीक है ना, तो आप सब लोग क्या हो गए, समझ गए होंगे। ठीक है ना, अब इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इसी का अगला सवाल देखते हैं। ठीक है ना, अगले में क्या हुआ है कि जो gx की वैल्यू दी गई है वो हमें कितनी दी गई है, वो दी गई है हमें x + 2। कितनी दी गई है, x + 2 दी गई है। ठीक है ना, जब x + 2 दी गई है तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, हम रखेंगे सबसे पहले 0 के बराबर। तो हम gx को जब 0 के बराबर रखेंगे, क्या किया हमने, gx को हमने जब 0 के बराबर रखा तो gx था तुम्हारा कितना, तो gx तुम्हारा था x + 2 बराबर क्या हुआ, 0। तो x बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा -2। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -2। इसका मतलब है कि जो हमारा जो px जो बहुपद दिया गया है वो हमें दिया गया है कितना, वो दिया हमें x का क्यूब। कितना दिया, x का क्यूब + 3x²। क्या दिया गया है, 3x² + 3x और प्लस का 1।
ये हमें क्या है बहुपद दिया है, कितना दिया है x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है ना। इसका मतलब है कि हम इसमें अब क्या करेंगे कि यदि इस वाले बहुपद में यदि x की वैल्यू रखें, क्या करें, यदि x की वैल्यू हमको क्या करें रखें, तो x की वैल्यू रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 0 यदि प्राप्त होगा तो उसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो इसका मतलब है कि -2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3, यहाँ माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 3, यहाँ पर माइनस का 2 और प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यदि यहाँ से करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -8, क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से यदि करोगे तो 2 दूनी 4 और 4 3 कितना 12 हो जाएगा, किस चीज़ का, धन का। यहाँ से करोगे तो -6 आएगा और यहाँ से प्लस का 1 आएगा। तो यहाँ देखोगे, यदि यहाँ देख रहे हो तो 8 और 6 कितना हो गया, 14 हो गया, कितना हो गया 14 ऋण का हो गया, 12 और 1 कितना 13 तुम्हारा धन का हो गया। तो यदि यहाँ से अच्छी तरीके से देखते हो तो कितना बच रहा, -1 बच रहा, क्या बच रहा, -1 बच रहा। और जब माइनस का यहाँ से 1 बच रहा है, इसका मतलब शेषफल कितना प्राप्त हो रहा, शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है। इसलिए जो है px का जो gx है वो क्या है, एक गुणनखंड क्या होगा, नहीं है। ये क्या है, गुणनखंड क्या है, नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि दूसरे वाले क्वेश्चन को हम क्या हुए, हम आसानी से क्या हुए कर चुके हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसी का थर्ड क्वेश्चन, क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इतना समझ में आ गया होगा। हमें कुछ नहीं करना, जो गुणनखंड दिया उसको सबसे पहले क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, और 0 के बराबर रखने के बाद हम उसी की वैल्यू, जो x की वैल्यू निकलेगी वो इस वाले बहुपद में रखेंगे, और बहुपद में रखने पर यदि उसकी वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो रही है, 0 प्राप्त हो रही है, तो हम क्या करेंगे, वो उसका गुणनखंड होगा। यदि 0 प्राप्त नहीं हो रहा है तो वो उसका क्या होगा, एक गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया कि अभी हमने ये वाला जो क्वेश्चन किया था वो दूसरे का दूसरा किया था। अब हम क्या करते हैं कि दूसरे का अब तीसरा नंबर हम क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगले में जो हमारा है वो हमें gx की जो वैल्यू दी गई है, gx जो दिया गया है वो दिया गया है x माइनस का 3, क्या दिया है, x माइनस का 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि gx को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, और जब 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ पर आएगा x माइनस 3 बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो x बराबर 3, यदि हमने यहाँ से देख रहे हैं, हमने gx से हमने क्या कर ली है कि x की वैल्यू को हमने क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे कि जो हमारा बहुपद, जो हमारा px दिया है वो क्या दिया है, वो दिया है हमारा क्या, x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x और प्लस 6, ठीक है ना। तो अब उस वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे कि इसमें क्या कर देंगे, रखेंगे। तो हमें क्या करना, केवल हमें x की जगह 3 को क्या करना है, पुट करना है। रखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है x का क्यूब, x का क्यूब का मतलब क्या है कि हमें दिया गया है 3 का क्यूब माइनस 4, यहाँ x का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा 3, और प्लस का हो जाएगा तुम्हारा क्या, 6 हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा तो यहाँ करोगे तो कितना आएगा, 3 9 3 कितना है, 27 आ जाएगा। यदि यहाँ करोगे तो 3 3 का 9, 9 चौको क्या आ जाएगा, माइनस का 36 आ जाएगा, प्लस का 3 हो गया, प्लस का क्या हो गया, 6 हो गया। अच्छा, यदि हम यहाँ पर देख रहे हैं तो 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया, और 9 7 16 अर्थात कितना होगा, 36, मतलब पॉजिटिव 36 और नेगेटिव 36। इसका मतलब क्या है, शेष कितना है, 0। शेष 0 आया, इसका मतलब है कि जो gx है वो हमारा क्या होगा, जो gx है वो px का मतलब जो px जो मतलब px जो बहुपद है उसका क्या होगा, gx जो है वो px का एक क्या है, गुणनखंड है। ये क्या है, गुणनखंड है। क्यों, क्योंकि जब हमने इसका भाग दिया है तो भाग देने पर, या हमने जब उसकी वैल्यू रखी है तो भाग देने पर शेष कितना हमें प्राप्त हुआ है, 0 प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, 0, अर्थात ये क्या है, इसका एक क्या है, गुणनखंड है, ठीक है ना। तो शायद सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो हम क्या हुआ है कि तीसरे क्वेश्चन तक हमने क्या हुआ है कि आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर